हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में क्लास 10th का लेकर आए हैं मैथ, ठीक है। और मैथ में मतलब कोई कैसा मैथ रहने वाला था, आप सभी लोग को पता है कि इसमें जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है 100 क्वेश्चन, उसका आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। जो पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। और इस नंबर पर अगर जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन करिएगा। लिखना है व्हाट्सएप ग्रुप पर नंबर पहले सेव कर लेना, उसके बाद लिखना है कि हाय सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारा कुछ आपको जो पेपर आएगा मिलता रहेगा। आइए, इसमें 100 क्वेश्चन को आपको दिया रहेगा, जिसमें से 50 प्रश्नों को ही बनाना है, ठीक है। कोई भी 50 प्रश्न को बना लीजिएगा। क्वेश्चन एक है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट से बाहर हो जाता है। देखिए, रूट 7 के वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, परंतु ये निकलेगा नहीं, तो गलत हो गया। 9 का वर्गमूल 3 होगा, परंतु इसका निकलेगा नहीं। देखिए, एक का वर्ग एक, तो एक है, 4 का वर्गमूल 2, तो ये रूट के बाहर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपको विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया, ठीक है। कौन चीज? विषम पूर्णांक। अगर m के मान 1 रखेगा तो a का 1 कितना होगा, तो बोलिएगा कि a का 1 2 होगा सर। 2 रखेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। 3 रखेंगे तो 4 होगा। और 4 रखेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। ये आपको देखिए इसमें सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या दोनों आ रहा है। m के मान अगर 1 रखेंगे तो 1 रहेगा, 2 रखेगा तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4। ये प्राकृतिक संख्या हो रहा है, सम और विषम दोनों हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर m का मान 1 रखेगा तो 2 होगा, m का मान 2 रखेगा तो 4 होगा, 3 रखेगा तो 6 होगा। ये मतलब कि सम संख्या का रूप आ रहा है। अगर इसमें m का मान 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 1 3 हो जाएगा। 2 रखेंगे 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। 3 रखेंगे 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। 4 रखेंगे 4 दूना 8, 1 9 होगा। मतलब 3 5 7 9 क्या है? विषम संख्या। और हमको क्या पूछा गया है? प्रत्येक विषम संख्या जो है पूर्णांक का रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। पूछता कि सम संख्या का रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। सम और विषम दोनों है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होता। तो आपसे पूछा गया क्या चीज? केवल विषम पूर्णांक होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी काफी है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत जो है, दशमलव प्रसार शांत है? शांत के बारे में, जिसका गुणनखंड करेंगे और उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा तो उसको कहेंगे शांत। देखिए 13 को हम तोड़ेंगे तो 13 को तोड़ेंगे 13 सतह 91, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि 13 7 आ गया। 23 तो टूटेगा नहीं, ये तो अशांत हो गया। 45 को तोड़ेंगे 3 गुने में 15, ठीक है। तो देखिए 3 आ गया, तो ये नहीं होगा। अब 20 को देखिए तोड़ेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 दूना 80। तो देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। सही जवाब सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 0.87 का रैंकिंग बताइए क्या होगा, ठीक है। इसका रैंकिंग क्या होगा? रैंकिंग आप लोग जानते हैं कि नहीं? यस, चलिए देखिएगा। 0.7 के ऊपर रैंकिंग है, तो ये दशमलव पहले उड़ेगा तो कितना आएगा? तो बोलिएगा सर ये दशमलव अगर उड़ाइएगा तो इसके अंदर आ जाएगा आपको एगो है तो एगो 9 आएगा, एगो पर नहीं तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और 7 इसमें घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपको? 87 होगा, ठीक है। 87/90 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है कि 540 को जो है 2x प्लस में 3 के पावर y 5 के पावर z है, तो x प्लस y माइनस z का मान निकालिए, ठीक है। तो आपको जो है 540 का पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लेना पड़ेगा। इस तरह से लिखिएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर 3 मरते लीजिएगा, ऐसे 2 मरते लगेगा, परंतु 3 मरते ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। 9 3 27 होगा। फिर 2 मरते लगा देंगे, 45 दूना 90 हो जाएगा। फिर 3 मरते लगाएंगे, उसके बाद होगा 15 3 45, ठीक है। फिर 3 मरते लगा देंगे, 5 3 15। तो 2 का कितना पावर है? तो 1 और 2 पावर है, तो 2 का 2 पावर हो गया गुने में। 3 का कितना पावर है? बोलिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 का 3 पावर हो गया। 5 के कितने पावर है? तो 5 के बोलिएगा एक ही को बचा हुआ, ठीक है, 5 के 1 पावर हुआ। और यहाँ पर बोला है देखिए क्या चीज़
कि 2x 2 के पावर x है, 3 के पावर y है और 5 के पावर z है। तो यहाँ से देखिएगा x का जो मान हो गया 2 हो गया, y का मान 3 हो गया, z का मान 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x प्लस y माइनस में z निकालना है। तो x का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, y का मान 3 है तो 3 लिखेंगे और z का मान देखिए 1 है, पावर वाला, ठीक है। हो गया 3 2 5 में से एक जाएगा तो 4 जो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला, निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइएगा ये तो परिमेय संख्या है। देखिए √13 गुने √13 करेंगे तो √13 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये मतलब रूट से बाहर निकल गया, क्या संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गया। 441 जो होता है किसी का वर्गमूल होता है, ठीक है। ये किसका वर्गमूल होता है? तो बताइएगा कि 21 का वर्गमूल होता है ना, 21 गुने 21 करेगा तो 441 होगा, ये काट देंगे, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 10 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो 1/√10 होगा, यही सही जवाब होगा, ठीक है। ये कौन संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब बनेगा। चलिए 6 के बाद हम 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समावर्तक कितना होगा। देखिए दो अभाज्य संख्या होता है उसका जो समावर्तक, जैसे मान लेते हैं 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है, इसका जो HCF होगा 1 होगा। जैसे 5 और 7 कितना है? अभाज्य संख्या है, इन दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 11 और 13, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका जो HCF 1 होगा, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है, 7 का बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्या का गुणनफल दिया है 2366 है, उनका लघुत्तम समावर्तक जो है 182, तो उनका महत्तम समावर्तक कितना होगा। इसका देखिए आप लोग के बीच में फार्मूला पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF, ठीक है, एक सेकेंड, HCF गुने में LCM होता है। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? बोलिएगा कि 2366 दिया है बराबर में, ये यानी कि उनका लघुत्तम समावर्तक, मतलब लघुत्तम क्या है? LCM दिया है, कितना दिया है? तो 182 दिया है, और पूछा महत्तम समावर्तक मतलब HCF का मान निकालना, ठीक है, HCF का मान ये देखिए गुना में नीचे भाग में हो जाएगा तो 2366 हो जाएगा और बटा में कितना होगा? 182, तो यहाँ पर HCF हो जाएगा। इसको जब भाग कर दिएगा तो कितना बर्ते कट जाएगा? अच्छा हाँ, तो इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको आप भागा दे दीजिएगा पूरी तरीका से तो 13 मरते कट जाएगा, 3 हो 3, देखिए एकांक अंक और इसमें 3 गुना होगा ना, 13 गुना करेगा 3 दूना 6 होगा, ये 23 से ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये 3 है तो ये हो नहीं सकता, ये 6 है तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा 13। इसको से आप पूरी काटिएगा तो 13 मरते कट जाएगा, मतलब HCF का मान कितना होगा? 13 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत जो अशांत है। अशांत का मतलब होता है कि जिसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, तो इसमें देखिए 2 और 5 ही रहेगा, इसमें भी 2 और 5 रहेगा, इसमें भी 2 और 5, परंतु 441 में क्या होता है? इसको तोड़िएगा तो 21 गुने 21 होता है ना, तो 21 को कैसे तोड़ते हैं? 3 गुने में 7 होता है, फिर 3 गुने में 7 होता है, तो 21 गुने 21 का गुणनखंड, यही सही जवाब होगा अशांत, ठीक है। अशांत पूछा गया है तो यही होगा, अशांत पूछता तो एक भी सी कोनो भी मार देते। 9 का कौन सही जवाब होगा? डी नंबर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला है कि P का मान दिया है A B के पावर 3 है, Q का मान A के पावर 4 B है, P Q धनात्मक पूर्णांक है, A B अभाज्य संख्या है, तो P Q का लघुत्तम समवर्ती कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर P और Q दिया है तो A और B क्या? अभाज्य संख्या, ठीक है, P A B क्या अभाज्य संख्या, तो P Q का लघुत्तम LCM पूछा गया। LCM आप लोग जानते हैं एस नो एस, देखिएगा जो सबसे ज़्यादा होता है वही लेते हैं। देखिए A के 4 पावर है, A के 3 पावर है, तो इसका जो P का मान होगा A के 4 पावर होगा, ठीक है। बोलिए A के B के 1 पावर है, B के 3 पावर है, तो B के कम सबसे ज़्यादा है तो B के 3 पावर है, तो इसका सही जवाब होगा C नंबर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन जो है युग्म सा अभाज्य, ठीक है। युग्म के मतलब होता है जोड़ा और सा अभाज्य, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या। कौन संख्या युग्म युग्म का सभाज्य है, तो बताइए कौन होगा सही जवाब। दो संख्या के बीच में ऐसा है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, उससे कहते हैं सअभाज्य युग्म। देखिए 45 और 15 में देखिए 3 कट जाएगा, ठीक है। 15 कम 15 हो जाएगा, 15 45 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 21 कम 21, 21 पचे 75 से 14 और 14 अठारह 34 42, 42 मतलब 3 बार में तो 6 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। परंतु 9 और 16 में जो है कुछ भी नहीं कट पाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर से जवाब होगा। कहते हैं दो संख्या का ऐसा युग्म जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसे कहते हैं सअभाज्य युग्म, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि 31 25 पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको पहले नंबर तो दशमलव हटाइएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि 1000 होगा, ठीक है। 2 और 2 4 जीरो पड़ेगा ना, 4 जीरो पड़ गया। इसको 25 बार में काटिए, ठीक है। इसको 25 बार में काटिएगा, 25 चौका 100 और 2 जीरो बचेगा, और यहाँ से होगा 25 से कम 25, 25 और 6 बचेगा, और 25 125 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 25 बार में काटेगा, 25 चौका 100, 25 आठी 25 दाढ़ा सुने रुकिए, 25 चौका 100, 25 आठी 200, 16 बार में ही कट जाएगा, और ये 25 पचे 125 मतलब 5 बार में, तो 5/16 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़े, 5 बटा 25 चौका रुके 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा क्या, 12 का ही दे रहा, 1 सेकेंड रुकेगा, इसको फिर से काटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.325, और बटा में कितना होगा, इसको उड़ा देंगे तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। इसको काटेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद 25 एकम 25 होगा, यानी 6 बचेगा, और 6 और 2 बचेगा, तो 25 दोनों 50 हो जाएगा, और 6 6 बचेगा नहीं, 6 और 2 5 मतलब 25 बचे, नो 25 पचे 125 होगा ना, ठीक है। अब सही है क्या, इसको फिर काटेंगे, 25 पचे 125 5 बार में, और ये होगा 25 25 चौका 100, 4 वो तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 8 होगा, ठीक है। 25 चौका 100 होगा, तो 5/8 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। अब की बार क्या पूछा गया, बहुपद है, ओके। बहुपद कौन सा है, तो इसमें देखिए बताना है। देखिए कभी भी अगर रूट के अंदर अगर हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बटा में अगर कभी हो जाए तो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। रूट में तो बहुपद नहीं होगा, तो इसका सही जवाब कौन होगा, राइट आंसर 13 का सही जवाब होगा आप लोग के बीच में बी नंबर होगा, ठीक है। x³ x² और रूट अंडर 121 होगा। ये जो देख रहे हैं ये रूट अंडर 2x है, ठीक है। ये रूट अंडर जो है 4x है, इसीलिए नहीं हुआ। रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, और कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कि बहुपद का क्या निकालिए, घात निकालिए। देखिए x के पावर है 2 है, x के 3 पावर, तो गुना करिएगा तो x क्या गुना करिएगा, देखिए गुना करिएगा तो हो जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 3 दूना जो हो जाएगा 6x, और आपको गुना कितना करना है, तो बोलेगा कि x के पावर 3 और माइनस में 8 से गुना करना है। तो देखिए 3 को में 2 गुना करिएगा तो 3 और 2 कितना 5 पार होगा। घात पूछा तो सबसे ज़्यादा घात यही होगा, तो मतलब 5 घात होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 15 ने 2x² माइनस 6 का शून्यक है। तो देखिए 2x² माइनस 6 के शून्यक है, मतलब इसके बराबर 0 है। यहाँ से होगा 2x² बराबर में, माइनस में इधर आके प्लस में होगा, ये देखिए कट जाएगा, 3 दूना 6 होगा, और स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, रूट अंडर से रूट से जब भी कोई संख्या नहीं निकलता है तो उसके आगे प्लस माइनस है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक मान है प्लस में √3 और एक मान है माइनस में √3। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, ठीक है,
देखेगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की पी एक्स का मान दिया है। पी एक्स का मान कितना दिया है तो बोलिएगा कि पी एक्स का जो मान दिया है 2x² माइनस में 8x और माइनस में 12। आपको P2 का मान निकालना है, मतलब कि x के स्थान पर 2 रखना है। तो यहाँ से होगा 2 का स्क्वायर होगा माइनस में 8 गुने में 2 होगा माइनस में 12 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 दूना 8 होगा, 8 दूना 16 होगा और 12 होगा। ठीक है, 16 12 28 होगा। 28 में से 8 जाएगा तो माइनस में 20 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। ठीक है, 8 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 20 बचेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद है 3y² 7y माइनस में k के शून्यक एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। आपको व्युत्क्रम है तो आपको k का मान क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका माइनस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शून्यक है -2, -5 वाले बहुपद की संख्या। देखिए किसको ये अल्फा मानिएगा, इसको बीटा, इसको अल्फा बीटा, इसको अनगिनत मान आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, अनगिनत मान आएगा, मतलब कि इसका सही जवाब होगा डी नंबर। 2 जब शून्य दे देते हैं तो बहुपद की संख्या पूछेंगे तो कितना हो गई, अनगिनत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद दिया है, क्या है बहुपद में कि 5x² है और प्लस में 7x माइनस में 12। तो अल्फा बीटा हो तो 5 × अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस में b बटा में a हो जाएगा। देखिए यहाँ से ई ए का मान हुआ, ई बी का मान हुआ और सी का मान हुआ। ठीक है, बी का मान कितना है तो बोलिएगा माइनस में 7 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान 7 है। ए का मान कितना है तो बोलिएगा 5 है। हमको मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है 5 × में अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है तो बोलिएगा कि माइनस में 7 बटा 5 आया। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 7 जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कहते हैं यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है ax³ bx² cx + d के शून्यक है तो तीनों का गुणनफल बताना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा का गुणनफल होता है माइनस में d बटा में a। ठीक है, d बटा में a। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि रेखाएं 5x + py = 6, 15x + 9y = 12 समानांतर है तो p का मान। देखिए जब भी कभी रेखा समानांतर होता है तो a1/a2 बराबर में b1/b2। ठीक है, बराबर में c1/c2। हर एक हाल में जो सब के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 5 हो जाएगा और बटा में कितना होगा बोलिएगा कि 15 हो जाएगा। 5 बटा 15 बराबर, यहाँ से p होगा और यहाँ से कितना होगा 9 होगा। तो p और बटा में 9 होगा बराबर में, यहाँ से 6 होगा और यहाँ से 12 होगा। 6 बटा में 12, इसको काटिए, 5 एकम 5 होगा, 5 दिए 15 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12। ठीक है, और 3 दूना 6, 3 चौका 12। ठीक है, आई तो इन नॉट स्कूल टू करिए। ठीक है, यहाँ से आपको p का मान निकालना है ना। एक सेकेंड, इसको आप फिलहाल हटा लीजिए। ठीक है, c1/c2 की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दो वो कंपेयर करके बना लीजिएगा। तो देखिए इसको फिर से एक बार काटिएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ से होगा 1 बराबर में क्या है, 1 बराबर में p और बटा में 3। तो तिरछा भागा करिएगा तब p का मान कितना होगा, 3 होगा। देखिए इसका सही जवाब आप लोग के बीच में होगा ए नंबर 3। आशा करते समझ गया, नहीं समझे तो इसको फिर से देखिए बता देते हैं। यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 15 है, तो वहाँ से होगा 5 बटा में 15 होगा बराबर। यहाँ देखिए p है और यहाँ पर देखिए कितना है 9 है। ठीक है, तो p और बटा में 9 होगा। तो देखिए भागा में तेदारा के गुणाम होगा तो 5 बटा में 15 और गुने में 9 होगा बराबर कितना बचेगा p। यहाँ से काटे 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, मतलब p का मान 3 सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न है। कहते हैं कि यदि दो चरों में से, ठीक है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या क्या होगी। यदि दो रेखा प्रतिच्छेदी करे मतलब a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर है नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों रेखा क्या है प्रतिच्छेदी कर रहे हैं, तो हल कितना होगा ई पूछा गया। ठीक है, तो हल की संख्या जो होगा सिर्फ और सिर्फ x/y का ओनली 1 आंसर आएगा। ठीक है, सिर्फ एक होगा राइट आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन और बात समझ गए। 23 नंबर बढ़ते हैं,
23 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि 5x 8/0, 10x 18/0 एक्स वाई के मान है। ठीक है, एक्स वाई के मान है। सिंपलेस्ट है, क्या है, द्विघात नियम, इसको हल करना पड़ेगा। या तो आप ऑप्शन को भी उठा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या उठा सकते हैं कि देखिए दो ऑप्शन देखिए, अच्छा एक्स का मान 0 रखेंगे, वाई का मान 0 रखेंगे, संतुष्ट होगा। अगर ई रखेंगे तो ई संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपको इसमें से आपको देखना होगा कि कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, कौन से कर रहा है। तो 23 का सही जवाब क्या होगा, तो बोलिएगा सर सी होगा। ऐसा क्यों बोले, अगर x का मान 5 रखेगा, y का मान 0 रखेगा, तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। x का मान 0 और y का मान 5 नहीं आएगा। देखिए x का मान अगर 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। मतलब इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, यदि समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, मूल क्या है, समान है। मूल क्या है, समान है, तो सी का मान क्या होता है, जब कभी भी मूल क्या होता है, समान होता है। जब कभी भी मूल समान होता है तब बी स्क्वायर बटा में 4a होता है ना। जो इसका सही जवाब बी स्क्वायर बटा में 4a इसका राइट आंसर होगा। माइनस बी बटा में 2a होता है। ठीक है, माइनस बी बटा में 2a होता है, सही जवाब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से तो घटेगा तो बराबर होगा। ये भी देखिए द्विघात समीकरण होगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये भी द्विघात समीकरण होगा। अब परंतु यहाँ देखिएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है, ये LHS RHS कैंसिल होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। मतलब इसका सही ऑप्शन है सी नंबर। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 का एक मूल्य 3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। दूसरा मान अगर चाहते हैं तो एक्स का मूल का मान रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और 7 तिया 21 होगा, प्लस में 12 होगा। 12 9 कितना होता है, तो 12 9 हो जाएगा 21। 21 में से 21 जाएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। 21 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो 4 बचेगा। ठीक है, ऐसे नहीं हल करना होगा, इसको द्विघात का रास्ते हल करना होगा। ठीक है, कैसे हल करना होगा, द्विघात से हल करना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर होगा, 12 7 को कैसे लिखेंगे, 4x माइनस में 3x लिखेंगे, प्लस में 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिएगा x को कॉमन करेंगे तो x माइनस में 4 होगा। फिर अगर 3 यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस में 4 यहाँ से होगा, बराबर 0। यहाँ से आपको बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से बचेगा आपको x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा आपको 4 और यहाँ से आएगा x का मान 3 आएगा। एक मूल बोला है 3 है, तो दूसरा का मूल कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू के 0 मूल p और तथा q हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा, है ना। p प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा और होता है, माइनस में b बटा में a होता है। देखिए यहाँ से a का मान आ जाएगा a, b का मान आ जाएगा p और c का मान आ जाएगा q। तो b का मान कितना है, तो बोलिएगा कि p है, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, q का यानी कि a का मान कितना है, तो 1 है, मतलब कि यहाँ से माइनस में p आ जाएगा। माइनस में p कहीं दिया है क्या, ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, माइनस में p होगा। नेक्स्ट बढ़े क्या, चलिए इसको माइनस में p बना लीजिएगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए ये भी क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कि 3x स्क्वायर और 13x होगा। ठीक है, 13x होगा, 13 के पावर x नहीं है। ठीक है, 13x होगा, प्लस में 10 बार 0 का वियोगफल, मतलब d का मान निकालना है। ठीक है, d का फार्मूला जानते हैं ना, d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। यहाँ से देखिए a का मान e हुआ, b का मान हुआ, c का मान हुआ। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हल कर देते हैं कि कितना आने वाला है मान। तो d बराबर में आपको हो जाएगा बी स्क्वायर, b का मान कितना, माइनस में 13 का स्क्वायर होगा, तो माइनस में 13 का स्क्वायर कितना होगा,
तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस में 13 का स्क्वायर माइनस में 4। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 3 हो गया, और सी का मान कितना है तो बोलिएगा कि यहाँ से 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से 10 हो गया, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 169 होगा, माइनस में चरती 12 होगा मतलब 120 होगा, घटाइएगा तो कितना होगा 69 होगा। 69 मतलब कौन, देखो 69 भी नहीं दिया, ओ सॉरी 49 होगा। ठीक है, कितना होगा 49 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा 49। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। कहते हैं कि द्विघात समीकरण है, मूलों का गुणनफल, देखिए पहले गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में गुना करेंगे तो 5x होगा, और बराबर में 0 होगा। ठीक है, यहाँ से इसका a का मान होगा, ये b का मान होगा, और c का मान दिया नहीं तो इसलिए c का मान 0 होगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा में a होता है। ठीक है, c का मान तो दिया नहीं था इसलिए c का मान 0 होगा, a का मान कितना है 2 है, तो 2 बटा 0 का मतलब 0, तो ऑप्शन नंबर इसका बी फॉर बाहुबली। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया। 30 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है समानांतर श्रेणी में, ठीक है, कौन जो है समानांतर श्रेणी में है, तो देखिएगा यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से 2 2 ये आपका समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, 2 4 8 16 ये भी समानांतर में नहीं होगा, क्योंकि हर एक यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो इस तरह से समानांतर श्रेणी में देखिए ये 1 है, ये आधा है, 1.5 है। ठीक है, ये 1 है, ये आधा है मतलब कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और ई हो जाएगा 1.5 हो जाएगा मतलब 1.5 हो जाएगा, और ई होगा। देखिए एक के बाद बढ़ना चाहिए था, ठीक है, एक के बाद 1.5 होना चाहिए, 1.5 के बाद 2, 2 के बाद 2.5 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तब बचा कौन ऑप्शन, बी नंबर बचा। यही समानांतर श्रेणी में कैसे, तो देखिए यहाँ पर रूट 7 दिया, रूट 28 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुने में 7 लिख सकते हैं, 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने में 7 लिख सकते हैं, 112 को तो बोलिएगा सर इसको लिख सकते हैं कि 7 गुने यानी कि कितना लिख सकते हैं, 12 16 लिख सकते हैं, 16 सत्ते बलियोतल से, 16 सत्ते बलियोतल से। अब यहाँ से देखिए रूट हो गया 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, 2 रूट 7 हो जाएगा। यहाँ से बताइए 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, 3 और रूट 7 हो जाएगा। बताइए 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और रूट 7 हो जाएगा। तो बताइए इस सही है कि नहीं, 1 है 2 है 3 है 4 है, ये आपको एपी में है मतलब समानांतर श्रेणी में है। अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद जो है शून्य है, तो सिंपल है, आए रुक जाइएगा। देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी है, 12 है 10 है 8 है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 8 है, तब बताइए उसके बाद क्या होगा 6 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 0। ठीक है, तो बोला कौन सा पद 0 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7वां पद 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 31 हो गया। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में पूछा गया कि समानांतर श्रेणी है, 5 है -1 है 3 है 7 है, 4 बनता है। देखिए अगला में से पिछला घटाना ना, 5 में से 4 जगह, देखिए 7 में से 4 जगह तो कितना बचेगा बोलिएगा, 7 में से 3 जगह तो 4 बचेगा ना, कितना घटेगा 4, तो कौन से जवाब होगा 32 का बोलिएगा -4 होगा। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि 3 में से 7 जगह तो -4, और -1 में से 3 जाएगा -4, 5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा। अगला कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है, 4 बनता डी है, तो n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल होता है n बटा में 2 होता है, और 2a प्लस होता है n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि यदि समानांतर श्रेणी के nवां पद जो है tn इतना है, तो t5 का मान क्या होगा। देखिए n के स्थान पर हम रख देंगे 5। ठीक है, n के स्थान पर क्या रख देंगे, तो यहाँ से देखिएगा 5 रखेंगे, तो यहाँ से होगा 3 माइनस में n के स्थान पर 5 रखेंगे तो 4 गुने में 5 होगा, तो यहाँ से होगा 3 5 5 होगा 20 होगा, 3 में से 20 जाएगा तो माइनस में 17 बचेगा। ठीक है, माइनस में 17 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है
कहते हैं यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद मतलब कि nवां पद का मान दिया है 17 - 5 n है, तो इसका सार्वंतर बताइए। अच्छा, आपको दो को निकालना होगा। सार्वंतर के मतलब कि आपको डी का मान निकालना होता है, ठीक है। और सभी लोग जानते हैं कि डी बराबर फार्मूला होता है T2 - में T1 होता है। तो एन के स्थान पर पहले 2 रख लेते हैं, ठीक है। 2 रखिए चाहे 1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहाँ एन के स्थान पर पहले 1 रख लेते हैं, तो यहाँ से होगा 17 माइनस में एन के स्थान पर 1 रखिएगा तो कितना होगा 5 होगा। 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। अब की बार एन के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ से होगा 17 माइनस में 2 रखेंगे तो 15 10 होगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमको डी का मान निकालना है, इस सार्वंतर निकालना है, तो T2 - में T1 होगा। T2 का मान कितना आया है बोलिएगा कि 7 आया, ठीक है। T2 का मान कितना है 7 आया, माइनस में T1 का मान कितना आया 12 आया, तो माइनस में कितना बचेगा 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। कहते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल, ठीक है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल का कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा n² होगा। n का मान अगर 1 रखेगा प्राकृतिक संख्या का योगफल 1 हो जाएगा, 2 रखेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 रखेगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर आपको सही जवाब है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल जो होता है n² होता है। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 18 है, x है, y है और -3 है, समानांतर श्रेणी में, तो x + y का मान निकालिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि अगर कोई भी चीज़ समानांतर श्रेणी में होता है तो देखिए T1 का मान होता है, ठीक है, T2 का मान होता है, T3 का मान है, T4 का मान है। तो T2 में से T1 को घटाएंगे और T4 में से T3 घटाएंगे, आपस में बराबर होगा, तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। x - 18 होगा और y - 3 होगा, ठीक है। माइनस में 3 और माइनस में y होगा। आइए तो हम बात करते हैं कि माइनस में इधर आके प्लस में होगा तो x + y होगा, और यहाँ पर माइनस में 3 है, माइनस में इधर आके प्लस में होगा 18, है ना। तो यहाँ से होगा x + y बराबर कितना होगा, 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा, मतलब x + y का मान कितना होगा 15 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि a और b जो है पूरक कोण है, ठीक है। यदि a तथा b क्या है पूरक कोण है तो कौन होगा। साइन a जो है साइन बदलेगा कॉस में, तो ये गलत है। tan a बदलेगा कॉट b में, ये सही जवाब है, ठीक है। tan a अच्छा tan बदलेगा कॉट में नहीं, तो tan कॉट तो दिया नहीं है, tan दिया। सेक बदलेगा कोसेक में, ये सही जवाब है आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आपको बता दें पूरा के पूरा कि अगर साइन बी लिखा हुआ तो साइन बदलता है किस में, तो साइन बदलता है कॉस में, और ए बदलता है 90 - बी में, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है ए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए हो जाता है, और यहाँ पर अगर कॉट ए दिया हुआ है तो कॉट बदलता है tan में, और 90 - ए बदल जाता है बी में, तो ये सही ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पर सपोज डेट मान लेते हैं कि tan ए लिखा हुआ तो tan बदलता है किस में कॉट में, और ए बदल जाता है बी में। सेक बदल गया कोसेक में और ए बदल गए बी में, इसका सही जवाब बी नंबर होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि cos 90 - 5 क्या होगा। cos बदलेगा साइन में, 90 - 5 बदलेगा 5 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ओहो, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान कौन बताएगा, जल्दी बताएगा तो। cos 27 और साइन 63 का मान आप लोग जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। आपको बोला गया था कि अगर कोण जोड़ कर 90 होता है और माइनस में होता है तो उसका मान कितना हो जाता है 0, ठीक है। उसका मान 0 हो जाता है, राइट। अगर नहीं पता है और नहीं आता है तो देखिए क्या बदल जाते हैं। cos स्क्वायर आपको यहीं रहने देते हैं 27 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 63 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर कितना 63 डिग्री। तो cos बदलेगा किस में साइन में बदलेगा, और 90 - 63 बदलेगा 63 में, और माइनस में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 63, दोनों 63 से 63 कट जाएगा तो आपको बचेगा 0, राइट आंसर 0 होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 40 के बाद 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला दिया है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, तो थीटा मान कितना होगा।
तो देखिएगा, आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पर थीटा का बारी बारी से मान रख के देख लीजिएगा। परंतु यहाँ देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है कि 2 साइन थीटा इंटू में होता है कॉस थीटा, ठीक है। याद रखिएगा तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर दिया है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बचेगा ना, इधर कितना 1 बचेगा। थीटा का 1 डिग्री के मान होता है, तो बोलिएगा कि थीटा का 1 डिग्री मान होगा, उसके लिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोनों के दोनों होगा, थीटा का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, साइन थीटा और 4/5 है। साइन का मतलब होता है पी बटा में एच होता है, ठीक है। मतलब पी का मान आपको दिया गया है 4 है, एच का मान अगर 5 है, तो बताइए 3 4 5 होता है, तब बी को घटा हुआ है ना, पी बी एच होता है, पी बी एच, तब पी का मान घटा हुआ, तब 3 4 5 होता है, तब बी का मान 3 आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा फार्मूला होता है पी बटा में बी, पी का मान कितना है तो बोलिएगा 4 है, बी का मान 3 है, तो 4/3 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ओके, चलिए अगला प्रश्न में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है कि टेन थीटा का मान 1/√7 है, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा मान निकालिए, है ना। अच्छा, टेन का तो मान दिया है, सेक का मान निकालना है, मुश्किल नहीं है। कई नंबर है, 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग फार्मूला भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसको दे या ना दे इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंसाने के लिए दिया गया था, ठीक है। कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, सही जवाब। अगला बढ़े क्या, देखिए यहाँ से टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से होगा 1 माइनस 1 और नीचे होगा 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, बटा में 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 गुने में कॉट 60 का मान कितना होगा, तो बोलिएगा 60 टेन 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, कॉट 60 टेन 60 का मान होता है √3, है ना। तो इसको उलट दीजिएगा तो कितना होगा, 1/√3 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, तो यहाँ से होगा 3 गुने में √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, तो कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक है। एक इसका सही जवाब है बी नंबर। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर है, कहते हैं कि कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 टॉस कॉस 180 डिग्री का मान निकालना है। क्योंकि बुतरू देख के हड़क जाएगा, परंतु आप सोचिए कि कॉस 1 आ जाए, कॉस 2 आया, कॉस 3 आया, तो कॉस 45 भी आएगा, कॉस 90 भी आएगा, है ना। कॉस कितना आएगा, कॉस 90 भी आएगा, कॉस 160 भी आएगा, और कॉस 90 का देखिए यहाँ पर बीच में आपस में क्या गुना में है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, और 0 में कोई भी संख्या गुना होगा तो सबको क्या कर देगा, कहेगा 0 0 0, सी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 है। 47 है कि 2 माइनस में 2 कोसेक स्क्वायर है, 2 को पहले कॉमन कर देते हैं, ठीक है, माइनस के साथ कॉमन करेंगे, तो माइनस वाला चीज़ यहाँ कॉमन किए तो यहाँ से हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 1 होगा, ताकि अगर गुना करेंगे तो 2 कोसेक स्क्वायर ए होगा और माइनस माइनस प्लस होगा 2 होगा, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए बराबर कितना होता है, तो बोलिएगा कि कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो 2 कॉट स्क्वायर ए कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 48 नंबर है। 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस साइन ए, ठीक है, यहाँ से अगर साइन एक्स का मान निकालेंगे तो 1/में कितना होगा, तो बोलिएगा 1/में ए होगा। अगर यहाँ से अगर कॉस एक्स का मान निकालेंगे तो 1/में कितना होगा, बोलिएगा 1/में बी होगा, ठीक है। और कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन होता है। आइए, कॉस का मान दिया 1/में बी और साइन का मान दिया 1/में ए, तो ए जो है सबसे ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, तो ए बटा में बी होगा, तो ए बटा बी कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आइएगा क्वेश्चन नंबर 49 है कि साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1, साइन 45 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में के 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा कितना 2 होगा, अगर यहाँ से बात करेंगे तो 1 + 1 - 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0/2 बराबर 0 होगा।
ठीक है। आप लोग हल करने में इतना समय नहीं लगाइएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, और साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 का मान 1, और माइनस में पहले से 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0। बस एक लाइन का आंसर खत्म हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है कि माइनस में tan स्क्वायर ए है, प्लस में 1 बटा में साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस में दिया है tan स्क्वायर ए, प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बोलेगा कि कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए होता है। देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, तो बोलेगा कि कॉस का जो उल्टा होता है सर सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अच्छा, हम बात करें माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस को अगर हम कॉमन करेंगे तो देखिए वहाँ से होगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या होगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो बोलिएगा कि 1 होता है, और ये माइनस में तो माइनस में 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कि देखिए कौन जोड़ के 90 होता है उसका मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होता है, बीच में माइनस होता है माइनस, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आगे 52 नंबर। अच्छा, cos 60 का मान कितना होता है, बोलेगा सर cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, तो बोलेगा √3 और बटा में 2 होता है, ठीक है। गुने में tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। अच्छा, 1/2 हो गया, ये भागा के उल्टा क्या होता है, तो बोलेगा भागा के उल्टा गुना, तो गुना करेंगे उलट के 2/√3, और गुने में कितना दिया हुआ तो बोलेगा √3। ये √3 से √3 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया आपको 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कितना सिंपल क्वेश्चन बताइए। तो आइए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 53 में आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 53 है कि कोसेक 5 माइनस कोट 5 और बाई है, तो कोट 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो है हल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि अगर माइनस में है तो इसको प्लस करेंगे, तो इसके 1/बाई करेंगे, और दोनों को जो है जोड़ घटाव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही इसका मान आएगा। देखिए इसको मान करना है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकेंड इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आइएगा यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है कि कोसेक हो जाएगा आपको कोसेक 5, माइनस है तो प्लस देना है, कॉट हो जाएगा आपको थीटा, ठीक है। कॉट थीटा हो जाएगा, और बाई है तो 1/बाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको समीकरण 1 ले लेना है, और इसको समीकरण कितना 2 ले लेना है। दोनों का देखिए जोड़िएगा तो ये दोनों कैंसिल होगा, 5 जोड़ेगा तो 2 कोसेक 5 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में बाई प्लस 1/बाई का मान कितना होगा, तो देखिए बाई प्लस 1/बाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से होगा कि बाई स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। बाई स्क्वायर प्लस 1 और बटा में बाई होगा, ये देखिए 2 गुना में तो नीचे आके भागा में होगा। तो कोसेक का तो मान निकल गया। कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है h/p होता है, h/p आ गया। हमको चाहिए कि इसका b का मान चाहिए, तो b का मान अगर निकालना है तो h स्क्वायर में से किसको घटा दिए, p स्क्वायर घटे, इसका स्क्वायर करिएगा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो प्लस वाला चाहिए तो माइनस वाला हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर माइनस में 1 होगा। इसको हल करने के बाद आएगा, ठीक है। b का मान आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 1 है, कॉट का मतलब होता है b/p, तो b का मान कितना है बाई स्क्वायर माइनस में 1 है, और p का मान कितना है तो 2/, है, ठीक है। तो कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर आप चेकआउट कर सकते हैं, 53 का कहाँ ऑप्शन है, बाई स्क्वायर माइनस 1 और बटा में 2/, हो जाएगा, ठीक है। एक बी नंबर है 53 का। अच्छा सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपको 1 माइनस में बाई स्क्वायर बटा में 2/, होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इसको PBS बढ़िया से निकालिएगा, ठीक है। पी अगर यहाँ से यानी बी का मान निकालिएगा नहीं तो यही आएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर होगा। अच्छा, साइन कोसेक 30 का मान कितना होता है, देखिए साइन 30 का मान 1/2 में √2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। सेक 60 का मान कितना होता है, अच्छा कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। कोसेक 60 का मान कितना होता है, इसका मान होगा 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 का मान कितना होता है, हो जाएगा 2/√3 होगा।
और साइन 30 का मान कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो ये किसके बराबर है, तो सेक 60 के बराबर है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि 2 कोसेक और 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा मान देखिए 2 गुना में तो नीचे के भाग में होगा ना, यस नो। यहाँ से होगा कि कोस हो जाएगा 3 थीटा बराबर में, ये 2 गुना में नीचे के भाग में होगा तो 1/2 होगा। और 1/2 कॉस में का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा कि तो होता है 60 डिग्री का मान होता है ना। दोनों तरफ से जो है एक से दोनों तरफ से कॉस और कॉस कैंसिल होगा, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये काटेगा तो 20 दिया हो जाएगा 60, मतलब थीटा का मान 20 डिग्री, सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि साइन बी बराबर दिया बटा बी, मतलब पी बटा में बी का मान दिया। ठीक है, पी बटा बी का मान है तो कॉस बी का मान निकाल। यहाँ से देखिएगा कि पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान ए दिया है, बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान बी दिया है। तो एच का मान निकालना है, तो एच का मान होता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर कर देने, मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच। बी का मान कितना है, तो बी का मान बी है, एच का मान कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओ माय गॉड, एक सेकेंड गलती देखो यहाँ पर की। साइन का मतलब होता है पी बटा में एच होता है। ठीक है, पी का मान आपको दिया है ए है, एच का मान दिया आपको बी है, तो आपको पी का मान चाहिए। ठीक है, पी का मान जब चाहिए होता है ना, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देते। ठीक है, पी का मान बी का मान चाहिए ना, सॉरी एक बार फिर से मिस्टेक कर बैठे। किसका मान चाहिए होता है, तो बी का मान चाहिए ना, क्योंकि पी और एच है तो किसका मान चाहिए, बी का मान चाहिए। जब बी का मान चाहिए होता है तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटा देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। और कॉस का फार्मूला होता है बी बटा में एच। बी का मान हो गया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और टोटल का बटा में हो गया एच का मान कितना है, तो बोलिएगा बी। बटा वाला बी कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। कहते हैं tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 है, तो tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होगा, क्या बताइएगा, तब बोलिएगा इसका भी मान हो जाएगा 2। देखिए दोनों, एक सेकेंड आइए, इसका भी मान क्या है, क्या स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर करिए, इधर भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर होगा, मतलब कॉट स्क्वायर ए होगा, प्लस में होगा 2ab, मतलब कि tan a, और गुने में क्या होगा बोलिएगा कॉट ए होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, tan a और कॉट ए उल्टा है, गुना करिएगा तो इसका मान 1 होगा। तो यहाँ से अगर tan a स्क्वायर प्लस में कॉट ए स्क्वायर बराबर, देखिए प्लस में 2 उधर जाकर माइनस होगा, तो 4 - 2 बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो इसी का मान पूछा गया था, मतलब 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए आपको बात करेंगे कि किस चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। आइए, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, सोजा सोजी देख लेना है। चतुर्थांश का मतलब कि वृत्त के एक चौथा सा अंश। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड, और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर होता है एक्स डैश, यहाँ पर होता है बाई, और यहाँ पर होता है बाई डैश। एक्स तरफ जो होता है पॉजिटिव होता है, बाई तरफ जो होता है पॉजिटिव होता है, एक्स डैश तरफ निगेटिव होता है, और बाई डैश तरफ निगेटिव होता है। सबसे पहले प्राथमिकता एक्स नियामक को दिया जाता है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर बाई है, तो मतलब कि यहाँ पर होगा प्लस प्लस। ठीक है, एक्स नियामक प्लस है, बाई नियामक प्लस प्लस प्लस। यहाँ पर देखिएगा एक्स नियामक क्या है, माइनस है, बाई नियामक प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स नियामक देखिएगा माइनस है, बाई नियामक माइनस है, मतलब माइनस माइनस। एक्स नियामक प्लस है, बाई नियामक माइनस है, तो माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस।
अच्छा, एक बात कर देते हैं कि अगर दो बिंदु दिया हुआ रहता है जैसे एक्स और वाई, तो एक्स नियमक को भुज पढ़ते हैं, ठीक है, एक्स नियमक को भुज, और वाई नियमक को क्या पढ़ते हैं, कोटि पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स नियमक को भुज और वाई नियमक को कोटि। पूछा है कि भुज और कोटि दोनों क्या हो, ऋणात्मक हो, मतलब माइनस हो, मतलब ये तीसरा क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। आपको इस तरह से जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो सारा कुछ बना दीजिएगा, उम्मीद करते हैं कभी भी इसको प्रकार का क्वेश्चन नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न है। कहते हैं कि बिंदु है 8,0 और -6,0 के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी बताइएगा क्या होगा, आराम से, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से बता रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दो बिंदु के बीच की दूरी, 8 में से देखिए 6 को घटाइएगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 14 होगा, तो 14 का स्क्वायर। 0 में से 2 जाएगा तो आपको 2 का ही स्क्वायर बचेगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 196 होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, बोलिएगा कि 200 होगा। और 200 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि 2 गुने में 100 तो लिख ही सकते हैं ना, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 रूट 2 होगा, ठीक है, 10 रूट 2 होगा, मतलब कि 2 रूट 10 नहीं, 10 रूट 2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं बिंदु कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बिंदु ही कहते हैं, इसका सही जवाब होगा। अगला है कि बिंदु दिया है पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम। देखिए जब कभी भी अगर मध्य बिंदु के नियमक पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा। देखिए 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12, और 2 से भागा दिएगा तो 6 होगा। देखिए 5 माइनस में 7 प्लस में, तब 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 2 में से भागा देंगे 2 से तो 1 होगा, तो 6,1 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए फार्मूला ऐसे करिएगा, 4 + 8 और बटा में 2 होगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस में 5 + 7 और बटा में 2 होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0 और माइनस में एक्स और वाई के बीच की दूरी। जब भी मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछेगा तो बताइएगा दोनों का स्क्वायर कर देना है और रूट अंडर चढ़ा के जोड़ कर देना, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला है कि बिंदु 1,2 और -5,6 और -1,2 जो है क्या संरेख है, तो एक का मान। देखिए जब कभी भी संरेख होता है तो दो बिंदु का योग जो होता है तीसरे बिंदु के बराबर होता है, या तो संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, चाहे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से बना लीजिए। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल से बना लेते हैं। एक्स नियमक 1 लिए हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 6 में से 2 जाएगा, ठीक है। एक्स नियमक को लेना, वाई नियमक को घटाना। 6 में से 2 जाएगा तो 6 माइनस माइनस प्लस होगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेना है 5 को लिए, तो -2 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा माइनस में 4 होगा। उसके बाद आपको ए को लेना है, तो 2 में से 6 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा, और बराबर में हो जाएगा आपको संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0। ये आपको ख़त्म करनी होगा उधर जाके, तो 8 एकम कितना होगा, तो बोलिएगा 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 8 5 का कितना होगा, 20 होगा, और 4a हो जाएगा, ठीक है, 4a बराबर 0 होगा। 20 8 28 होगा, उस तरफ चल जाएगा तो माइनस में 28 होगा, मतलब कि 4a बराबर होगा माइनस में 28 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 चौका 28 होगा, मतलब कि इसका 7 सही जवाब होगा, ठीक है, 7 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाई बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। बाई बराबर जो है 7 है, किस आलेख से होकर गुजरेगी। 64 नंबर का प्रश्न का सही जवाब आप लोग के बीच में होना चाहिए कि 5,7 से गुजरेगी, ठीक है, 5,7 से गुजरेगी, क्योंकि इसी का नियामक देखिए आपको बाई का नियामक दिया है 7, बाकी देखिए एक्स बाई का नियामक 3 है, 6 है, 1 है, ये सब का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बाई अक्ष से बिंदु जो है 4,6 की दूरी बताइए क्या होगा। 65 नंबर का सही जवाब कौन बताएगा, क्या रहेगा। बाई अक्ष से बिंदु जो है की दूरी बताना है, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो मतलब एक्स नियमक 4 होगा। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न है कि ए और ए बी सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का जो अनुपात है लेमड़ा अनुपात 1 है के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु बाई नियामक बताइए। बाई नियामक क्या होगा? बाई नियामक लेना है तो बाई नियामक को करना होता है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। तो कहिएगा कि लेमड़ा हो जाएगा और गुने में सी हो जाएगा और प्लस में क्या होगा ए और बटा में लेमड़ा प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया, ठीक है, तो इसके केंद्र का नियामक कितना होगा? केंद्र का आप पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ से समझिएगा क्या पूछ रहा है कि जैसे एक वृत्त है, एक सेकेंड, एक वृत्त है और 2 सिर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि एगो पी दिया है, ठीक है, एक पी दिया है, इसका नियामक दिया है 8 माइनस में 6 है और यहाँ पर दिया है माइनस में 8 में 6 है और इसके पूछ रहा है कि केंद्र का निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु हो गया ना, तो दोनों जोड़ से 2 से भागा, +8 -8 को जोड़ेंगे भागा देंगे 0। देखिए माइनस में 6 प्लस में 6 जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे 0 होगा, तो 0,0 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का केंद्रक दिया है 4,0, उसके 2 शीर्ष है 3,4 और 5,6, तीसरा शीर्ष बताइए क्या होगा? यानी एक त्रिभुज का केंद्रक दिया है, केंद्रक मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्रक जब दिया होता है जैसे इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है, ए है और ये बी है और ये सी है और ये केंद्रक है जी। तो केंद्रक का निर्देशांक दिया है 4,0 है और 2 बिंदु दिया, कोई भी मान लीजिए, मतलब 3 और 4 मान लेते इसको और 5 और 6 इसको मान लेते। तो इसका निर्देशांक निकालना है, मतलब एक्स और वाई मान लेते हैं, तो एक्स वाई का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि 4 के बराबर लेना होता है, ठीक है। अगर 4 के बराबर लेंगे तो 5 और 3 8 होगा, 8 + x होगा, ठीक है। 3 + 5 होगा प्लस में x होगा और भागा आपको 3 देना, 4 × 12 होगा, तो 12 में से आपको 5 दिन 8 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? तो बोलिएगा 4 बचेगा x का मान, तो x का मान 4 इसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगर हमको y का मान निकालना है तो 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा, तो 10 प्लस हो जाएगा 0 बराबर में 10 + y होगा और बटा में 3 होगा, तो कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, तो 6 और 4 10 होगा प्लस y और बटा में 3 होगा, मतलब y का मान ये आपको माइनस में 10। तो कहाँ से गलती हो रहा है क्या? ये ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, -10 होगा, -10 इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जो है -5/2, देखिए माइनस में और प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? माइनस प्लस होता है द्वितीय में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तृतीय में कौन होता है? तो बोलिएगा दोनों माइनस होता है। चतुर्थ में कौन होता है? प्लस और माइनस होता है, ठीक है। प्रथम में कौन होता है? तो बोलिएगा प्लस प्लस होता है प्रथम में। उम्मीद करते हैं समझ गए, माइनस और प्लस होता है सेकेंड में, तो इसका सही जवाब बी नंबर। एक सच पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा? अगर कोई बिंदु एक सच पर है तो उसका जो कोटि होता है क्या होता है? 0 होता है। चलिए 70 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, 30 क्वेश्चन और बच गए। अगला बढ़ते हैं। कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, तो कौन ए का मान है, कौन क्यू का मान है, तो कौन सी? आपको जब भी कभी ऐसा दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़िए 180 में घटा दीजिए, तो यहाँ से होगा 4 और 2 6 होगा और 8 4 12 होगा, ठीक है। 180 में से आपको घटा दीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। चंगुन वाला कहीं दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पी स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, मतलब 2 को भुजा का स्क्वायर और तीसरा भुजा का अकेले हो जाता है, मतलब त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए डी और बी सी पर क्या लंब है, तो ए डी का स्क्वायर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 3/2 डी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी बिंदु जो है डी और ई पर क्रमशः ए बी और ए सी को इस प्रकार काटते हैं कि डी सी और बी सी क्या समानांतर है? ए डी का मान दिया है, डी बी का मान दिया है, ए सी का मान दिया है, तो ए ई का मान पूछा गया, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी बनाइएगा आप लोग तब ने।
देखिएगा क्या है, यहाँ से हो गया ए, यहाँ से हो गया बी, और यहाँ से हो गया सी, यहाँ से हो गया डी, यहाँ से हो गया ई। ए डी का मान दिया है, मतलब यहाँ से 4 दिया है। डी बी का मान दिया मतलब यहाँ से 4 दिया है। पूरे ए सी का मान दिया है, पूरे ए सी का मान दिया कितना 18 दिया, ठीक है। पूरे ए सी का मान 18 दिया। तो ए ई का मान पूछा, मतलब इसका मान पूछा, ओके। तो यहाँ से देखिएगा, अच्छा यहाँ से हम ले रहे हैं 4 को ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये 5 है ना, डी बी का मान 5 है, ठीक है। 4 को ले रहे हैं तो पूरे का मान कितना होगा, बोलिएगा 5 4 9 होगा। ये ए ई को ले रहे हैं, ए ई को ले रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे का मान कितना होगा, बोलिएगा 18 आपको दिया हुआ। तो 9 का 9, 9 दूना 18 होगा, 4 दूना 8 होगा। तो ए ई का जो मान होगा 4 दूना 8 होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप कितनी होती है। ये तो आपको थ्योरिकल वाली चीज़ है, तो थ्योरी वाला आपको याद होना ही चाहिए। इसका मान होगा 45 डिग्री, ठीक है। 75 का सही जवाब सी नंबर होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, जब देखिए उनकी भुजा का अनुपात है, एक वो साइड दे है ना, तो उनके भुजा का अनुपात दे तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100 होगा। 49 और 100 वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींचे गए दो समानांतर स्पर्श रेखा की बीच की दूरी कितनी होगी। बीच की दूरी जो होगा इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या जो है इसका डबल हो जाएगा वृत्त के स्पर्श रेखा, ठीक है। तो 4.5 के 9 हो जाएगा ना। अच्छा, इसको 77 के बाद 78 नंबर प्रश्न देखा जाए। चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं देखिए जुड़िएगा 90 65 71 94 39 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।